नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा। तो आइए दोस्तों, इनको समझते हैं और इन पे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ सॉल्व भी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को समझने से पहले हम समझ लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोस्तों हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखेंगे। तो दो वेक्टर्स कोई भी हो, दो लाइन वेक्टर्स के बीच का एंगल जो निकालने का तरीका होता है दोस्तों, वो दो तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है डॉट मेथड। डॉट मेथड से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड लगा के भी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इनको एक एक करके हम बताते हैं। जो पहला मेथड है दोस्तों डॉट मेथड, इसमें क्या करना होता है, दो वेक्टर्स अगर ए और बी हैं तो उनके बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। कहने का मतलब है दोस्तों दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उनको उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। वहीं पे जो दूसरा तरीका होता है क्रॉस मेथड, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें दो वेक्टर के क्रॉस के मॉडुलस को डिवाइड किया जाता है उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से। So this is the rule to find angle between two vectors। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर A है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A का मॉडुलस है और ये वेक्टर B का मॉडुलस है। वहाँ वहीं पे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A का मॉडुलस है, ये वेक्टर B का मॉडुलस है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से कोई भी तरीका लगा के आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है इस मेथड को फॉलो करिए हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब ये बेहतरीन एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन दोनों को समझने के लिए। तो दोस्तों सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन, देन cos थीटा क्या होगा। देखो दोस्तों, जो पहला वेक्टर आपको दिया हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ही वेक्टर के, कि हम वेक्टर्स को IJK के फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि इसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे ट्रिपलेट्स का जो पहला पार्ट होता है दोस्तों वो I का कोएफिशिएंट होता है, दूसरा पार्ट J का कोएफिशिएंट और तीसरा पार्ट K का कोएफिशिएंट होता है। दोस्तों ये जो पहला वेक्टर है इसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये है 1 2 3। वही पे दूसरा वेक्टर B है दोस्तों, इसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे -3 2 एंड 1 हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड करेंगे दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मॉडुलस से। तो आइए दोस्तों देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है वेक्टर ऑपरेशन में पहली वीडियो में। तो इसका प्रोडक्ट -3 प्लस दोस्तों इसका प्रोडक्ट 2 2 जा 4 एंड प्लस 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 4। और दोस्तों A का मॉडुलस कितना हो जाएगा, A का मॉडुलस हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 14 हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों B का मॉडुलस कितना हो जाएगा, सो B का मॉडुलस हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। अब हम यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले को दोस्तों। इस फॉर्मूले में हम रख लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दैट इज 4 अपॉन इन दोनों वेक्टर के मॉडुलस का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 4/14 हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो गए 2/7 आ जाएगा। तो हम सिर्फ cos थीटा पूछा तो cos थीटा बोले 2/7, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B देन sin थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे sin थीटा पूछ रहा है, तो आप चाहो तो क्रॉस मेथड लगा के भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल का साइन फाइंड आउट कर सकते हैं, या cos थीटा निकाल करके फिर cos से sin में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए हम पहले इसको cos मेथड से करते हैं, डॉट मेथड से करते हैं। तो दोस्तों जो पहला वेक्टर दिया हुआ है इसका ट्रिपलेट्स क्या है 2 -1 2, और जो दूसरा वेक्टर है इसका ट्रिपलेट्स क्या है 3 -2 6। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूले में। तो 3 2 जा हो जाएगा 6
इसका प्रोडक्ट हो जाएगा +2, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 12। दोस्तों डॉट लेना हमने आपको पहले लेक्चर में पहले वीडियो में बता रखा है। ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब आइए दोस्तों ए का मॉडुलस निकालते हैं। ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा 3, और आइए दोस्तों बी का मॉडुलस निकालते हैं। तो बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आइए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दैट इज 20 अपॉन इनके रियल मॉडुलस से डिवाइड करें 3 दैट इज आ गया 20/21। दोस्तों ये तो cos थीटा है, लेकिन हमें तो sin थीटा चाहिए। तो sin थीटा निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए और एक रेशियो से दूसरे रेशियो में स्विच करने के लिए बनाया जाता है, आपको पता ही है। cos होता है क्या है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे 20 डालिए, हाइपोटेन्यूज पे 20 डालिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइट पता कर लेंगे। हाइट हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441, इसमें से 20 का स्क्वायर दैट इज 400 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 41 मिल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास √40। क्या चाहिए हमें चाहिए sin थीटा। सो दोस्तों यहाँ से हम sin थीटा निकाल सकते हैं। इस साइड निकल जाएंगे sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √41/20। इस तरीके से दोस्तों sin थीटा की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। Hence option C is correct now. Next question दोस्तों, theta is 90 degree vector this one and this one, then value of sin theta. Again same pattern का क्वेश्चन खुद से आप निकालिए दोस्तों और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका आंसर वैसे C होगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा C आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, theta is 90 degree vector this one and y axis। देखो हमें एक वेक्टर और y एक्सिस के बीच एंगल निकालने के लिए कह रहा है। तो जो पहला वेक्टर है दोस्तों इसका ट्रिपलेट्स हो जाएगा 362 और जो y एक्सिस है उसका ट्रिपलेट्स आपको पता ही है 0 1 0 होता है। अब इन दोनों ट्रिपलेट्स के बीच एंगल निकालने के लिए cos थीटा वाला मेथड लगा देते हैं। तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा दोस्तों इसका प्रोडक्ट 0, ठीक है, इसका प्रोडक्ट दोस्तों 0 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 2 0 0 डिवाइड बाई इस ट्रिपलेट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 और इसके ट्रिपलेट स्क्वायर का सम का अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। सो व्हाट वी गेट 6/7। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि हमसे cos थीटा ही पूछा है दोस्तों। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6/7 आ गई। कौन सा फॉर्मूला यूज किया दोस्तों, वही डॉट प्रोडक्ट वाला cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए नॉट बी। यही फॉर्मूला में यूज किया cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे पहला वेक्टर आप समझ लीजिए ये है और दूसरा वेक्टर आप इसको मान लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर दिस वन एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल इज 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हमें दिया हुआ है। देखो ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। पहली साइड है आपको 3 - 2 2, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी साइड है वो -1 0 और -2 है ना दोस्तों। दूसरे वेक्टर का ट्रिपलेट सेम तो अब हमें कह रहा है इनके डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होगा दोस्तों। इसके डायगोनल्स कुछ ऐसे होंगे, ये D1 वेक्टर है और ये दोस्तों D2 वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा हमसे पूछना। तो आइए पहले इन दोनों वेक्टर्स को फाइंड आउट तो कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये मान लीजिए ये साइड आपके वेक्टर ए है, ये एडजेसेंट साइड और ये साइड मान लीजिए आपकी वेक्टर बी है दोस्तों। तो अब आइए D1 वेक्टर निकालते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, D1 वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड्स आपको दिए हैं वेक्टर A वेक्टर B दोस्तों, तो उस पैरेललोग्राम पर डायगोनल वेक्टर्स आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड D1 इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसी तरीके से दूसरा डायगोनल वेक्टर आप निकाल सकते हैं दोस्तों वेक्टर A माइनस वेक्टर B। जहाँ पे वेक्टर A वेक्टर B क्या है दोस्तों, उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। ये जो रूल है दोस्तों ये पैरेललोग्राम में भी लागू होता है, रोम्बस में भी लागू होता है, स्क्वायर में भी लागू होता है और रेक्टेंगल में भी लागू होता है। क्या रूल कहता है दोस्तों, अगर इन चारों क्वाड्रिलेटरल में से किसी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स वेक्टर दिए हों, मान लीजिए एडजेसेंट साइड वेक्टर वेक्टर A और वेक्टर B आपको दिए हैं दोस्तों, तो इनके डायगोनल्स वेक्टर आप निकाल सकते हैं A और B के टर्म में। कैसे, डायगोनल वेक्टर D1 इक्वल्स टू A प्लस B और D2 वेक्टर इक्वल्स टू A माइनस B। तो आइए दोस्तों जरा निकालते हैं इस पर्टिकुलर केस में D1 वेक्टर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में D1 वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए 3 - 1 हो जाएगा 2
-2 + 0 हो जाएगा -2 और 2 + -2 हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आइए दोस्तों d2 वेक्टर निकालते हैं। तो a में से b को घटाइए दोस्तों, 3 - -1 हो जाएगा 4 और -2 - 0 हो जाएगा -2 और 2 - +2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने d1 वेक्टर और d2 वेक्टर निकाल लिया। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते हैं यूजिंग डॉट मेथड। cos थीटा इक्वल्स टू दोस्तों d1 वेक्टर डॉट d2 वेक्टर अपॉन मॉड d1 वेक्टर और मॉड d2 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज करेंगे d1 और d2 के बीच का एंगल निकालने के लिए। अब d1 डॉट d2 निकालना दोस्तों, इन दोनों का डॉट करिए तो 4 2 जा 8, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 0 डिवाइड बाई d1 वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 8 दैट इज 2√2। d2 वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का 16 32 और 6 आ जाएगा दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12/12 ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2। दोस्तों ये इस तरीके से हमने cos थीटा निकाल लिया। cos थीटा आ गया हमारे पास 1/2। सो दिस इज cos थीटा। cos थीटा 1/2 आ गया दोस्तों। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है दोस्तों, यही से पूछा है व्हाट विल बी थीटा दैट इज एंगल बिटवीन डायगोनल दैट इज 5/4 हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब दोस्तों दूसरे पार्ट में चलते हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमें समझना है सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला का बिल्कुल वही कंसेप्ट जो आपने 2 डायमेंशन पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, आपको ऐसे ही एक वेक्टर ए दिया रहता है, ऐसे ही एक वेक्टर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए दिया रहता है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बी दिया रहता है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए दोस्तों आर वेक्टर है, ये मान लीजिए m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो r वेक्टर है कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, तो m × v वेक्टर प्लस n × a वेक्टर अपॉन n प्लस n। ये है दोस्तों, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला जो है इंटरनल डिवीजन का है, क्योंकि इसमें जो डिवाइडिंग पॉइंट है दोस्तों वो ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स से बनने वाले लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। अगर दोस्तों डिवाइडिंग पॉइंट हमारा आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है, ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स के, जैसे कि अगले केस में समझिए, इसको हम इंटरनल कह रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इसको दोस्तों हम कहते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है वो ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। अगर डिवाइडिंग पॉइंट ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स के बाहर लाई करेगा दोस्तों उसी लाइन पे बढ़ाए जाने पर, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों जो रेशियो आता है पॉजिटिव आता है, याद रखिएगा m/n जो आएगा दोस्तों ये हमेशा पॉजिटिव आता है। वहीं पे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों m/n क्या आता है, नेगेटिव आता है। और ये एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला समझते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो दोस्तों एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है हमारे पास जिसका पोजीशन वेक्टर ए है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और एक पॉइंट आर जो बढ़ाए जाने पे कहीं पे है इसी लाइन पे आर जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। और ये जो है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पोजीशन वेक्टर आर कैसे निकालेंगे दोस्तों, बड़ी दूरी को नियर वाले से मल्टीप्लाई करिए mb माइनस छोटी दूरी को दूर वाले से मल्टीप्लाई करिए n वेक्टर अपॉन m माइनस n, इस तरीके से आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम डिवाइडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्शन प्रॉब्लम में दोस्तों जो रेशियो होता है डिवाइडिंग रेशियो m/n ये हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है कैलकुलेट किए जाने पर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है आइए इस पर बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a and b आर दिस वन रिस्पेक्टिवली देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C डिवाइडिंग AB इन द रेशियो 3:4।
देखो दोस्तों हमारे पास एक पॉइंट ए है और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखिए आप 1 2 3। दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ दोस्तों, इसका पोजीशन वेक्टर 2 1 -1। ठीक है, तो कह रहा है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट सी का बताइए जो ए बी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी हम मान लीजिए कहीं पे है दोस्तों और ए बी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ रेशियो पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है सी ए बी को। ठीक है दोस्तों, अब आइए सी का पॉइंट वेक्टर निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 2 अपॉन 3 + 2 कॉमा 3 × इसके वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 3 प्लस 2 × इसके वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 4 अपॉन 5 कॉमा 3 × इसका जेड कोऑर्डिनेट -3 प्लस 2 × इसका जेड कोऑर्डिनेट 6 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8/5 कॉमा 7/5 कॉमा 3/5। इस तरीके से दोस्तों देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। तो 8i + 7j + 3k/5 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से डिवाइडिंग पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं रिस्पेक्टिव, तो कोलिनियर है दोस्तों। इन व्हाट रेशियो बी डिवाइड्स ए बी। देखो दोस्तों ए बी सी, पहला पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला पॉइंट ए दोस्तों, पहला पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 4 7 3 4 7। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1 2 3 1 2 3। और दोस्तों जो सी है इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है -3 -2 -1 -3 -2 ऐसे पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। करें व्हाट रेशियो डज बी डिवाइड एसी। दोस्तों बी एसी को किस रेशियो में डिवाइड करें, मान लीजिए बी एसी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करें। ठीक है, अब अप्लाई करें सेक्शन फॉर्म में इंटरनल वाला, तो λ × -3 दैट इज -3λ प्लस 1 × 3 दैट इज 3 अपॉन λ + 1 एच इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों इस डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1। यहाँ से ये लैम्डा निकालते हैं दोस्तों, हो जाएगा -3λ + 3 एच इक्वल्स टू λ + 1। यहाँ से जाएगा दोस्तों 4λ एच इक्वल्स टू इधर लाएगा 2, so it implies that λ इक्वल्स टू आ गया दोस्तों 1/2। इसका मतलब रेशियो होगा वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनली डिवाइड हो रहा है 1:2 के रेशियो में, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। और ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों अ पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:4। देखो दोस्तों ए बी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट अ पॉइंट सी। ये पॉइंट सी जो है दोस्तों 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को। और इसी पॉइंट क्या दिया ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों -14/5 39/5 28/5। तो आपसे कह रहा है इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको दिया हुआ दोस्तों, ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है -165 -165। तो कह रहा है बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा का मान लो दोस्तों थोड़े समय के लिए। तो अब यहाँ पे भी वही सेम सेक्शन फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 × अल्फा प्लस 2 × -1 दैट इज -2 अपॉन 3 + 2 5 इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -14 अपॉन, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों 5 कट जाएगा, सो अल्फा इक्वल्स हो जाएगा तो 3 अल्फा इक्वल्स टू -12, सो अल्फा इक्वल्स टू -4 आ गया। तो दोस्तों इस बी पॉइंट का आई का कोएफिशिएंट -4 है जो कि ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। तो इसको आप टिक कर सकते हैं, फिलहाल आगे बढ़ सकते हैं, आगे और अदर कोऑर्डिनेट को निकाला जा सकता है। 3 × बीटा प्लस 2 × इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट अपॉन दोस्तों कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 39/वाई कोऑर्डिनेट पड़ा हो जाएगा जो 5 का, यहाँ से हो जाएगा 3 बीटा इक्वल्स हो जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू 9 है। इस तरीके दोस्तों बीटा भी आपका बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब जे का कोएफिशिएंट भी 9 आ रहा है। ऐसे आप के का कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों
3 इंटू गामा प्लस 2 इंटू 5 है डिस्टेंस अपॉन 3 प्लस 2 5 इज इक्वल्स टू 28/5। ये 5 से 5 कटा तो 3 गामा इक्वल्स हो जाएगा 18, तो गामा इक्वल्स टू 6। तो जेड कोऑर्डिनेट में आपका मैच कर गया। इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आज का, जिसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। पहला आपको डिस्कस किया फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आपको बताया हाउ टू अप्लाई सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा। इन दोनों कंसेप्ट पे एग्जांपल भी किए, और उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं इस चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।